ओके भाई, हाँ तो भाई जुड़ा तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है कि आज अभी हमने आज दाढ़ी बनाई है, तो मेरे ख्याल से सुबह की जो क्लिप देखोगे तुम तो उसमें तो बड़ी रहेगी, लेकिन उसके बाद हमने आके यानी कार्डियो के बाद हमने काटी है। और बहुत ज़्यादा चुनूने काट रहे हैं हमारे बाल कटाने के, क्योंकि बहुत टाइम से हमने नहीं कटवाए हैं। और सही बताएं, अभी ये जो बालों का साइज़ है ये 10 दिन बाद हमारे काबू में नहीं आएगा। तुम सोचते हो कि जनरली लोगों के बाल बड़े होते हैं तो वो कंट्रोल में रहते हैं, हमारा क्या सीन है साला। ये एक तरीके का एग्जाम्पल बताएं, अगर तुम बाल बड़े रखते हो तुम सोचोगे तुम लगोगे ऋतिक रोशन की तरह, तुम्हारे बाल बड़े हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन असल में हमारे बड़े हो रहे होते हैं सचिन तेंदुलकर की तरह, जो कि हमारे काबू नहीं आते। और क्या है, सचिन तेंदुलकर पाजी के उनके ऊपर अच्छे लगते हैं, हमारे ऊपर हमारे अच्छे नहीं लगते। लेकिन तो ये सीन भी है भाई। तो आज तुम्हारा एक सवाल ही लेना है फैट बर्नर वाला, उसके ऊपर रील भी हमने बनाई है, लेकिन 30 सेकंड में थोड़ा सा कवर करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी पॉइंट्स हम उसमें कवर करते हैं। अभी थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं, फिर भी काफ़ी चीज़ें कवर करके। तो फैट बर्नर का क्या सीन होता है कि वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं, लेने हैं कि नहीं लेने। तो मैं एक चीज़ बता दें कि एक्चुअल में जितने भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होते हैं वो फैट बर्नर यूज़ नहीं करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे उनके तुम प्रेप देख लो। अब अच्छे बॉडी बिल्डर की बात कर रहे हैं, अब उनकी नहीं कि जिन्होंने को पैसा खाया है और एक तरीके से बोलना है अरे हम तो ये खाते हैं अपनी प्रेप से पहले, इस तरीके से नहीं। तुम अच्छे बॉडी बिल्डर को देखोगे तो वो हमेशा बताते हैं कि दिस इज शिट, ये है। तो सीन क्या रहता है कि मान के चलो उसमें एक या दो कंपाउंड ऐसे रहेंगे जो 0.2% या 1%, 2% इस तरीके से काम करते हैं, तो वो इतना मायने नहीं रखते। लेकिन क्यों मायने नहीं रखते? क्योंकि बाकी की चीज़ें उसमें जो रहती हैं अगर उनको कंसिडर किया जाए तो हो सकता है वो तुम्हारी बॉडी पे पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड ना करे। कुछ चीज़ों का क्या रहता है कि जैसे मान के चलो BCAA है, ठीक है, तुम हाई प्रोटीन ले रहे हो तो BCAA की तुम्हें ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो उसका टेस्ट जो रहता है वो तुम्हें एक तरीके से अच्छा वर्कआउट करने पे पुश करता है। EAA की बात कर लो, BCAA की बात कर लो, क्योंकि ये प्रूवन चीज़ है। अगर तुम ड्यूरिंग वर्कआउट कुछ मीठा लेते हो तो वो तुम्हारा एक तरीके से मेंटल पुश देता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एक तरीके से तुम्हारा वर्कआउट होगा कंपेरेटिवली अगर तुम बिना किसी भी EAA या मीठे पानी के बगैर अगर तुम ट्रेड कर रहे हो उसके। तो ये तुम्हें एक मेंटल पुश देता है, उसका इफेक्ट कुछ नहीं है, बस एक मेंटल पुश मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, तुम्हें हो सकता है, चांसेस हैं 1 या 2% उसका रिजल्ट मिले, लेकिन जो बाकी के कंपाउंड है हो सकता है वो तुम्हारी बॉडी पे असर ना करें। BCAA में क्या था कि वो असर ही नहीं करेगा, ठीक है, ये मान के चल सकते हो। इसमें क्या हो सकता है कि वो नेगेटिवली तुम्हें इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ कंपनियां जो होती हैं, इसकी एक सीन और तुम देख रहे होगे आजकल के ब्रांड में क्या हो रहा है कि जो एक रेप्यूटेटेड ब्रांड होते हैं वो अब फैट बर्नर नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि लोग इस सप्लीमेंट को कॉल आउट करना स्टार्ट कर दिया है कि ये टट्टी चीज़ है। अगर ब्रांड प्रमोट उससे इस तरीके से करती है, अब तुम फैट बर्नर किसी को नाम दे रहे हो, तुम्हें प्रमोट भी उसको इसी तरीके से करना पड़ेगा कि बवाल चीज़ है, आदमी आग मूत देता है और उसी में मूतते हुए उसका फैट निकल जाता है। तो लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है ना, तो उसको लोग कॉल आउट करते हैं तो ये नंगे हो जाते हैं। अब जब एक उनका सप्लीमेंट नंगा होता है तो फिर बाकी के जितने भी उनके प्रोडक्ट होते हैं उसको भी लोग कहीं ना कहीं इस नज़रिए से देखने लगते हैं। तो अच्छे सप्लीमेंट ब्रांड्स ने क्या किया है कि उन्होंने फैट बर्नर शब्द ही हटा दिया अपने सप्लीमेंट स्टैक से। अब क्या करते हैं, वो किसी और सप्लीमेंट को उसमें ये डालते हैं कि ये आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को इन्हेंस करेगा। जैसे मान के चलो एल कार्निटीन वगैरह में वो ये क्लेम करने लगते हैं कि इसको लेने से आपका जो फैट बर्न करने का जो प्रोसेस है वो तेज होगा। अब उन्होंने फैट बर्नर नहीं कहेंगे, अब वो फैट बर्नर यूज नहीं करते हैं। कोई भी तुम ब्रांड देखोगे अब फैट बर्नर ये टर्म यूज करना ही लिटरली बंद ही कर दिया है। तो ये चीज़ भी है। अब उसमें क्या सीन रहता है उसका फैट बर्नर का, एक्चुअल में अगर तुम लो और किस इफेक्ट में काम कर सकता है कि उसमें कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो तुम्हें अंदर से तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा, हीट क्रिएट करता है। तो तुम्हारी बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो तुम स्वेट ज़्यादा करोगे, स्वेट ज़्यादा करोगे तुम कैलोरीज ज़्यादा बर्न करते हो। तो ये एक कह सकते हैं कि हाँ बस इतना फ़ायदा होता है, जो कि तुम्हें प्री वर्कआउट भी देता है, या एल कार्निटीन भी सेम इफेक्ट ही देता है। लेकिन उसमें तुम ये नहीं इफेक्ट वो करते हो, क्लेम करते हो कि एल कार्निटीन तुम्हारा फैट बर्न करता है। एल कार्निटीन वाले बंदे भी जो होते हैं, सप्लीमेंट भी होता है, वो इस तरीके से सेल किया जाता है कि ये आपके फैट को कन्वर्ट करता है, फैट को एज एनर्जी यूज़ करता है आपके कार्डियो वगैरह में या फिर ट्रेनिंग करने में। तो वो डायरेक्टली ये नहीं कहते हैं कि फैट बर्न कर रहा है। फैट बर्नर अगर तुम यूज़ कर रहे हो तो मतलब वो सेल कर रहे हो, तो तुम्हें ये क्लेम ही करना पड़ेगा भाई ये खा लो और तुम बवाल हो जाओगे।
तो आई होप चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी इसमें कि फैट बर्नर क्यों नहीं लेना चाहिए, या फिर अगर ले रहे हो तो क्या सोच समझ के लो, और उसके रिप्लेसमेंट में कई चीज़ें हैं तुम्हारी जो एक्चुअल में काम करती हैं। ठीक है भाई, अब हमें नहीं लगता इसमें और कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। तुम्हें और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते। एल कार्निटीन का बता दें, एल कार्निटीन हम भी लेते हैं, लिटरली हमारा यहाँ रखा हुआ है, लेकिन हम उसको तुम्हें कभी इतना प्रमोट करते हुए नहीं दिखेंगे कि ये ले लो और इससे तुम्हारा फैट कम हो जाएगा। हम सिर्फ लिटरली एक रीज़न होता है, वो ये होता है कि तुम्हारी ये एक तो कैफीन वगैरह इसमें होता है, तो वो तुम्हें एक सुबह उठने के बाद जो हमें किक चाहिए होती है, तो उसके लिए कैफीन सही चीज़ होती है। देन तुम्हारा अगेन बॉडी टेम्परेचर राइज करता है। अगर हम ये कहने लगें कि हमारा फैट बर्न हो रहा है इसकी वजह से, अरे घंटा हम कद्दू ना खाएं, कभी ना खाएं भाई, पूरा मतलब कि हम इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं और हम पूरा सिर्फ इतने कद्दू सी चीज़ को पूरा क्रेडिट दे देंगे, घंटा। तो ये चीज़ जान लो कि अगर ये काम भी कर रहा होगा तो 1 या 2% मेंटल पुश के लिए, और हम 2 टाइम प्री वर्कआउट भी नहीं लेना चाह रहे हैं, तो इसलिए भी ये चीज़ कह सकते हो। तो भाई थोड़ा सा चीज़ों को सिंपल रखना कि ये चीज़ काम नहीं करती जितना वो एटलीस्ट क्लेम करती है, रेदर देन हो सकता है कि अगर तुम्हें कोई कंपनी फैट बर्नर नाम से चीज़ सेल कर रही है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस भी हैं। तो बस भाई यही तुम्हें बताना था। बाकी अब हमारी बॉडी काफ़ी अच्छी शेप में आ रही है, तो घूंघट उठा के देखते हैं। तो अब पता नहीं, पहले से तो कम है, मतलब कि पहले तो मटका यहाँ तक आता था, पर अब तो फिर भी काफ़ी कम है, लेकिन सही चल रही ये चीज़ें, उम्मीद है भाई। और आज तुम वर्कआउट देखोगे, वो होने वाला है आज पुल्ले पुल्ले। हाँ, तो वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ था हमारा, एक्सरसाइज सिलेक्शन हमारा काफ़ी ज़्यादा था, लंबा सेशन था आज हमारा। तो वो चीज़ देखना तुम और बताना कैसी लगी वीडियो। और बस भाई, और कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, तो वो हम कवर करेंगे। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है कि जो हमारा पहले बता रहे थे, जो हमारा नेक में पेन था, वो तो आज है ही नहीं। मेरे ख्याल से परसों हुआ था कि कल हुआ था, हम तो ये भी भूल गए। तो जो भी था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं है। बाकी बस भाई यही है, अब सुबह जो मसल्स ट्रेन करने लगे हैं तो वो काफ़ी चीज़ सही होने लगी है। वो मेन वर्कआउट का टाइम बचा देता है और उन मसल्स को हम अच्छे से ट्रेन भी कर पाते हैं, चाहे वो एब्डोमिनल हो, काफ्स हो और फोरआर्म्स को हमें लगता है कि शायद बाइसेप्स के साथ करने का थोड़ा सा एडवांटेज होता है, क्योंकि पहले से वो पम्प्ड होते हैं तो करने में और मज़ा आता है। डायरेक्टली उनको ट्रेन करने में इतना मज़ा नहीं आता, सही बताएं तो ये चीज़ भी है। बाकी ये सोच रहे हैं शायद अब अगर फोरआर्म्स नहीं वहाँ मज़ा आ रहा तो फोरआर्म्स को वहाँ से हटा के वापस वर्कआउट के बाद ही रखें, लेकिन नेक रख सकते हैं। नेक ट्रेन करना सुबह स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हम इंडिविजुअली भी ट्रेन कर सकते हैं, तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही थी सुबह की चर्चा। बाकी तुमसे सुबह मिलते हैं जिम में। ओके, तो सीन ऐसा जो पहला मूवमेंट कर रहे हैं वो है सिंगल हैंड लेट पुल डाउन। अगेन कोशिश ये करेंगे कि आज एक तो ये रहेगा सिंगल हैंड लेट पुल डाउन रहेगा, दूसरा मूवमेंट रहने वाला वो है सिंगल हैंड डंबल रोज। वो मेरे ख्याल पे पिछले वीक भी नहीं गया था, तो इस बार वो एनी हाउ करना ही करना है, और उसमें कोशिश करेंगे थोड़ा हैवी जा सकें प्रॉपर फॉर्म के साथ, तो इसी रहेगा। बट इसमें फ़िलहाल हमें 4 सेट लगाने हैं, तो ये दूसरा सेट है। इसके बाद 35 डालेंगे, उसके बाद 25 डालते हैं, फिर डिपेंड करता है कि वो कैसे लिफ्ट होता है। अगर लगता है कि बढ़ा सकते हैं देन शायद आज 5वें सेट के लिए भी जाएंगे, क्योंकि पहला सेट इतना ज़्यादा हमें इफेक्टिव लगता नहीं है। हम फिर एक तरीके से उसमें इतना जल्दी फेलियर हिट कर नहीं पाते हैं, तो वो तो सिर्फ एक तरीके से वार्म अप की तरह ही आता है। हाँ, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 5। आखिरी सेट होगा, लेकिन इसमें कोशिश तो करेंगे कि 8 से 10 के बीच में रेप्स आने चाहिए। मुश्किल लग रहा है क्योंकि पहले पिछले वाले में फटी थी, राइट से तो आ जाते हैं लेकिन लेफ्ट में फट जाती है साली हमारी।
तो जो लोग मूवमेंट करने वाले हैं वो है डम्बल रोज, सिंगल हैंड डम्बल रोज। कोशिश करेंगे इसमें भी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन सब कर पाएँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है तुम्हारा लैट्स के लिए। तो 40 से स्टार्ट करेंगे। और वैसे सोचा तो आज हमने हैवी जाने का, लेकिन क्योंकि उसमें आखिरी के जो हमने ड्रॉप सेट किया उसमें मज़ा आ गया, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन का, तो उसमें भी यही कोशिश करेंगे कि प्रॉपर रेप्स रख पाएँ, क्लीन रेप्स रख पाएँ। तो शायद 80 तक ही जाएंगे, तो वो देखते हैं। वैसे हो सकता है ज़्यादा भी ज़्यादा चले जाएँ, डिपेंड करता है कि कितने क्लीन रेप्स आते हैं। इस बार लेफ़्ट से पहले करेंगे ताकि रेप्स दोनों तरफ से बराबर कर पाएँ। वरना होता है कि राइट ज़्यादा कर देते हैं, लेफ़्ट से कम कर पाते हैं। जो करने वाले हैं वो है पुल ओवर। 7 6 5 4 तो यहीं पे एक मोमेंट और कर ले रहे हैं, वो है श्रग्स। आज हमें ट्रैप्स भी ट्रेन करना है। तो आज सारी एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि देख रहे हैं अभी ट्रैप्स हैं, फिर इसके बाद रियर डेल्ट भी है, देन 2 बाइसेप्स के हैं, हाइपर एक्सटेंशन भी है। लेकिन अच्छी चीज़ होती है क्योंकि मोस्टली मूवमेंट्स मशीन पे होते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता और तुम्हारी एनर्जी भी ज़्यादा कंजर्व होती है एक तरीके से जब तुम मशीन पे करते हो, कंपेयर करें फ्री वेट के। तीन 2 तो 3 ऐसा अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो रियर डेल्ट के लिए है। फिर उसके बाद बाइसेप्स पे जाएंगे और बाइसेप्स के बाद फिर जाएंगे अपना हाइपर एक्सटेंशन पे। लेकिन इसमें एक चीज़ तो मैं करेक्शन ही करना है। हालांकि हमारा तो ठीक होता है, मतलब कि हम तो इतना अच्छा माइंड मसल कनेक्शन फील कर लेते हैं, बट फिर भी नॉर्मली तुम देखते होगा मैं इससे पहले करते हुए, तो हम क्या करते थे, इसको थोड़ा सा नीचे करना पहले, हम जो है इस तरीके से करते थे। तो बेसिकली देखा तो हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रोटेशन में रहती थी। एक्चुअल में इसको करना किस तरीके से होता है, तो बॉडी को पूरा सामने रखना है स्ट्रेट, देन अपने आप को पूरा एक तरीके से फिक्स कर लेना है यहाँ पे, देन उसके बाद तुम्हें रियर डेल्ट करना है। इसको थोड़ा सा रख दें।
पुराने वेरिएशन और इसमें ये अंतर हो जाता है, इसमें तो फिक्स रहता तुम्हारा हाथ। एक तो नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे, ये इससे पहले जो कर रहे थे तो हमारा तुम देखो कि शोल्डर रोटेट कर रहा है, शोल्डर जो कहते हैं शोल्डर जॉइंट कर लो यहाँ से। लेकिन जब हम ये करते हैं तो हमारा मूवमेंट ये हो रहा है, ये तो ये काफ़ी तक फिक्स्ड है और ये तुम्हारे रियर वेल्ट को काफ़ी अच्छे स्ट्रेच पोजीशन में लेके जाता है। ओके भाई, तो अभी 3 मेजर मूवमेंट रह गए हमारे। एक सेकंड भाई, हाँ, तो अभी 3 मेजर मूवमेंट रह गए और एक तो है 2 बाइसेप्स की और एक हाइपर एक्सटेंशन है, जिसमें से एक बाइसेप का सुपर सेट भी है। तो सबसे पहले जो करने वाले हैं वो है फीचर कर 35 से स्टार्ट करेंगे, फिर शायद 25 प्लेट डालें, हैवी नहीं आएंगे, प्रॉपर कंट्रोल रेप्स करने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम। राजू भाई अगला और एक तरीके से आखिरी मूवमेंट करने वाले हैं वो हाइपर एक्सटेंशन। हम 3 डंबल लेकर आए हैं, एक तो है तुम्हारा 50, दूसरा 60 और तीसरा 70। तो ये तो खैर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेट होंगे। पहला सेट सिर्फ बॉडी वेट से करेंगे, जिसमें फेलियर रेट करने की कोशिश करेंगे, जो कि मेरे ख्याल से 20 से 25 पे होना चाहिए। फिर देखते हैं, फिर इसमें हाँ रेप्स थोड़े से कंट्रोल लगाने पड़ेंगे और शायद आखिरी में अगर होता है इतनी एनर्जी बचती है देन शायद ड्रॉप सेट भी लें। चौदह, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके भाई, तो वर्कआउट यहाँ तक था। आज मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा थे, देखा जाए तो कितने हैं। सबसे पहले लेट पुल डाउन,
दैन डम्बल रोज, पुल ओवर, ट्रैप्स के लिए रियर डल्ट, 2 बाइसेप्स के, आखिरी में हाइपर एक्सटेंशन। लेकिन देखा तो 10-15 मिनट लेट भी हमारा ख़त्म हुआ, बट चलेगा। सारे मूवमेंट्स ही काफ़ी सही थे, स्पेशली जो हाइपर एक्सटेंशन उन्होंने आखिरी में किया था वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम हमारे ऊपर काम कर रहा है, स्पेशली लोअर बैक को लेके। तो विड्थ एंड थिकनेस हम फील कर पा रहे हैं, थिकनेस विड्थ तो नहीं कहेंगे। तो चलेगा, बाकी बस भाई यहीं तक रखते हैं, और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, बाकी तुमसे मिलते हैं।